Hello everyone, this is Nancy, your economics faculty here. So in the last class, we discussed the chapter number, from the last to last class, we discussed the chapter number 1 to 5. And after that, we discussed the chapter number 5 to 10 of the economic survey. This is the highlight portion of the economic survey. एंड क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम के परस्पेक्टिव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेटाज आते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है, तो आई एम ट्राइंग टू कवर कि पूरी डेटाज कवर हो जाए जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है. सो हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? अनदर थिंग इज दैट कि इस क्लास में मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे का लास्ट 3 चैप्टर जो हमारा बचा है उसको कवर करेंगे. देन आफ्टर मैं बजट कराऊंगी आपको. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ये हम लोगों ने कर लिया था. ओके, सो हमें चैप्टर नंबर 13 से पढ़ना था, जहाँ पे हम दिस इज द रूरल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस फ्रॉम पार्टिसिपेशन टू पार्टनरशिप. राइट, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कैसे, मतलब आपका जो रूरल डेवलपमेंट है, आपका जो सरकार का जो पॉलिसीज है, सरकार ने जो भी पॉलिसीज लाई है वो रूरल डेवलपमेंट के लिए है. फ्रॉम पार्टिसिपेट, वो चाह रही है कि रूरल एरिया आपका पार्टनरशिप की तरफ जाए. राइट, सेल्फ रिलायंस बना रही है थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, थ्रू इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चरल ग्रोथ. तो उसके लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए? फॉलो माय लाइक एरो, ठीक है, उसको फॉलो करें. इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए इंडियाज प्रोग्रेस अगेंस्ट पॉवर्टी. इधर दिस साइड आपका है ह्यूमन एंड कैपिटल सोशल प्रोग्रेस, ह्यूमन कैपिटल सोशल प्रोग्रेस. एंड ये साइड है आपका इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चरल ग्रोथ. क्या है? इंडियाज प्रोग्रेस अगेंस्ट पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट to 5.3% in 2022-23 as per the revised international poverty line USD 3 per day dollar. ठीक है, पर मतलब $3 एटलीस्ट किसी का पर डे है वो कमा रहा है, तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है. ठीक है, आई मीन पॉवर्टी लाइन से अबव है. अगर उससे नीचे कमा रहा है तो वो पॉवर्टी में कंसीडर किया जाएगा. देन आफ्टर आपका, जस्ट अ सेकेंड, व्हाई इट्स नॉट मूविंग. ओके, ट्रैक ड्रिवन इनिशिएटिव्स, जिसके अंदर 3.28 लाख विलेज मैप्ड, 2.79 करोड़. ये आपको याद नहीं रखना है, यहाँ से याद रखना है कि क्या क्या रूरल डेवलपमेंट के लिए किया गया है. व्हेन यू राइटिंग एन आंसर रिलेटेड टू एनी टॉपिक जिसमें रूरल डेवलपमेंट है, यू कैन कोट दिस कि गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, पॉलिसी है, फ्रॉम पार्टिसिपेशन टू पार्टनरशिप. राइट, देन आफ्टर एम्पावरिंग वुमेन, वुमेन को इंक्लूड करना मत भूलना, क्योंकि इस वुमेन इज मतलब वुमेन एम्पावरमेंट का जब भी कोई आंसर लिख रहे हो तो वहां जरूर इसको मेंशन करना कि रूरल डेवलपमेंट में नमो ड्रोन दीदी 500 ड्रोन प्रोवाइड किए गए हैं, प्रोवाइडेड 23-2024. 500 ड्रोन प्रोवाइड किए गए हैं 23-2024. देन लिवरेज टेक्नोलॉजी, ड्रोन, सोलर एंड टेलीमेडिसिन फॉर स्मार्ट विलेज. आर यू टैग स्मार्ट विलेज सेंटर. दिस इज द इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चरल ग्रोथ. राइट, किसी भी जगह का मतलब किसी का जगह का या रूरल को डेवलप करने का क्या है? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ठीक करो और दूसरा ह्यूमन कैपिटल जनरेट करो. नाउ अनदर थिंग, इसके अंदर और क्या क्या हुआ है? पार्टिसिपेटरी बजट, समर्थ एप्लीकेशन, मेरी पंचायत ऐप, ई ग्राम स्वराज, ये सब आप इंक्लूड करोगे अपने आंसर्स में. या ऑब्जेक्टिव टाइप्स के लिए आपके लिए सब इम्पोर्टेंट था कि वर्ल्ड बैंक का कितना पॉवर्टी लाइन है वो आप याद कर लेना, एंड कितना पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट है, कितना घट गया, 5.3%. राइट, देन आफ्टर आपका ह्यूमन कैपिटल एंड सोशल प्रोग्रेस के अंदर देखो इंफ्रास्ट्रक्चर स्किल डेवलपमेंट आता है. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल डेवलपमेंट, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया. राइट, आप इसको एक मेरे
कर्सर को आप कर्सर किस साइड मूव कर रहे हैं, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर में एनहांस रूरल कनेक्टिविटी, जिसके अंदर गति शक्ति आ जाता है, रोड को डेवलप करना, विलेज अर्बन और रूरल कनेक्शन वाया रोड, ठीक है। हर घर जल, जिसको अभी हमने पढ़ा था कि 81% रूरल हाउस टैप वाटर कनेक्शन, इसके लिए कौन सा स्कीम था, वो था जल जीवन मिशन, राइट। हाउसिंग फॉर ऑल, इसके लिए आप स्कीम के अंदर डाल सकते हो। आयुष्मान भारत, सॉरी व्हाट, आवास योजना, यस, हाउसिंग फॉर ऑल के अंदर आवास योजना, रूरल अर्बन दोनों, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ना, स्किल डेवलपमेंट में DDU, ये आपके स्किल डेवलपमेंट, जस्ट अ सेकेंड, या स्किल डेवलपमेंट में आपका कौन सा प्रोग्राम आएगा, लाइक आपका दीनदयाल DDU, आई डोंट नो फुल फॉर्म, यहाँ मैंने लिखा है नीचे, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, यस, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। आप स्किलिंग थ्रू R से 30, ये आप मेंशन करोगे जब भी आप आंसर लिख रहे हो रूरल डेवलपमेंट में, राइट। हार्नेसिंग सोशल कैपिटल अंडर डे NRLM, इसका फुल फॉर्म याद रखना, और UGC नेट के एग्जाम में ना कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, व्हाट इज दी डे NRLM, क्या इसका ऑब्जेक्टिव्स है एंड ऑल। हार्नेसिंग सोशल कैपिटल अंडर डे NRLM, सपोर्ट प्रोवाइडेड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल वेज वाया वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। वुमेन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आपको पढ़नी है, बिकॉज इतना अभी हमने वुमेन वुमेन पढ़ लिया ना, जब भी आप कोई ऐसे लिख रहे हो वुमेन पे, यू कैन मेंशन ऑल दिस की गवर्नमेंट की इनिशिएटिव क्या थी, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, तो देख रहे हो हर जगह पे वुमेन को डाला हुआ है। अभी हम बजट भी पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी था, चाहे वो मुद्रा योजना से लेकर के, चाहे वो स्वनिधि योजना से लेकर के, जितना है उसमें कंसिडरेशन हुआ है वुमेन का। तो ये आपके पास इसी सर्वे से कितना ब्रॉड पर्सपेक्टिव क्लियर हो गया वुमेन से रिलेटेड, राइट। सो दैट इज इट ऑन रूरल डेवलपमेंट। नाउ मूव ऑन टू अनदर चैप्टर विच इज, हाँ मैंने यहाँ पे पर्पस लिखा है, इसको एक बार आप देख लो कि ये मतलब इतना सारा जो सरकार कर रही है, इसका विजन क्या है। विजन है विच इज चेंजिंग द रूरल डेवलपमेंट अप्रोच सो लोकल कम्युनिटीज लीड्स देयर ओन ग्रोथ, ठीक है। मतलब सरकार अब क्या कर रही है, आपको सेल्फ रिलायंट बना रही है कि मैं आपकी मदद कर दूंगा, खुद से खुद आप प्रोग्रेस करोगे, राइट। तो विजन क्या है, चेंजिंग द रूरल डेवलपमेंट अप्रोच सो द लोकल कम्युनिटीज लीड देयर ओन ग्रोथ। नाउ द कंक्लूजन ऑफ दिस इज, पर्पस क्या है इतना सारा करने का, पर्पस इज टू ट्रांजिशन टुवर्ड मोर डेटा ड्रिवन एंड सेल्फ रिलायंट रूरल इंडिया, ठीक है। more data driven and self reliant rural India. The purpose of these कि इतना सरकार ने जो जो काम किया है, इसका पर्पस क्या रहा है। Now move on to next chapter number 14, which is very important when you are writing an essay related to an AI ecosystem. This is not relevant, I must not say this is relevant for any objectives exam, but अगर आप कोई answers लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, तो you can mention this, right? तो India must, what is the evolution of the AI ecosystem in India? A way forward, the way forward. This is मतलब कि अब तो AI का टाइम है, तो अब AI के टाइम में सरकार का क्या इनिशिएटिव है, सरकार इंडिया मतलब इंडियन गवर्नमेंट कैसे इसको टैकल कर रही है। AI, देखो AI टूल तो आ रहा है, लेकिन हमको मैनेज करना है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी कम ना हो, AI टूल आने से लेबर इंसेंटिव टेक्निक ना खत्म हो जाए, ठीक है। सारी चीजों को बैलेंस आउट करना है, तो सरकार बोल रही है एक तरीके का ट्रेड ऑफ चल रहा है, वी नीड टू बैलेंस बोथ, यानी इंडिया मस्ट नेविगेट टू बिल्ड एन AI इकोसिस्टम, ठीक है। इंडिया AI इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रही है, दैट इज बोथ इकोनॉमिकली ग्राउंडेड एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। इकोनॉमिकली ग्राउंडेड एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। इकोनॉमिकली ग्राउंडेड एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल, सारी चीजों को मद्देनजर देखते हुए ये कर रही है, राइट। तो देन यू कैन रीड दिस कि क्या क्या कर रही है। फ्रंटियर क्या है, फ्रंटियर वर्सेस एप्लीकेशन, स्केल वर्सेस इंक्लूजन, यानी कि
मैं आपको बड़े बड़े जाइंट फर्म को इन्वॉल्व कर रहा हूँ एआई के अंदर, लेकिन ये मद्देनजर रखते हुए कि लेबर पार्टिसिपेशन होता रहे, राइट? तो इंडिया इज ट्राइंग टू बैलेंस आउट बिटवीन द एआई एंड द थिंग्स, राइट? तो इकोनॉमिकली, मैंने बोला इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए सोशल इंक्लूजन के साथ। एंड यू हैव टू रीड इट वंस, ठीक है? रीड इट वंस, देयर इज नथिंग मोर देन this is relevant for your um, 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 descriptive type of examination, not relevant for your objective type, right? एक बार इसको पॉज करो, एक बार पढ़ लो, ठीक है? क्या चल रहा है कि सरकार जैसे फिक्स कॉस्ट कंप्लायंस, सेफ्टी एंड रिस्क मिटिगेशन, और दूसरा ट्रेड ऑफ क्या है? स्पीड डिफ्यूजन, पॉसिबल रिस्क मिसयूज, ठीक है? लार्ज मॉड्यूल्स, मॉडल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर कंप्यूट, स्मॉल मॉड्यूल भी मतलब लार्ज तो कर ही रहे हैं, लेकिन स्मॉल को भी ना छोड़े। एक तरीके का हम इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को, लेकिन ये भी ना देखे जो डेटा है उसकी प्राइवेसी चले जाए, और जो छोटे उद्योग उनको एआई का यूज ना करने को भी, मतलब एआई यूज करने को भी मिले, मतलब सारी चीजें कि मोनोपोली भी ना, जायंट इंडस्ट्री का मोनोपोली भी ना क्रिएट हो, और हमारे स्मॉल सेक्टर्स जो हैं उनको भी फायदा मिले। तो सरकार का एक तरीके का बैलेंस आउट का यहाँ पे एआई इकोनॉमी में रोल है, राइट? सो यू हैव टू वंस रीड इट। ह्यूमन कैपिटल फॉर एआई, इसको आप देख लेना कि हाई स्कूल अर्न एंड लर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। This is not very relevant for your objective type of examination, but you have to once read this chapter. If you are giving any descriptive type of paper, you have to read it from the economic survey, right? ये तो highlight portion है। Now come to contest of digital India. Digital India ये भी बहुत important है कि एक तरफ हमारा कनेक्टिविटी बढ़ रहा है, वायरलेस ब्रॉडबैंड बढ़ रहा है, यानी कि 1 बिलियन पीपल हैं जो कि हमारा एआई वायरलेस ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं, राइट? उनके डेटा, मैसिव डेटा आ रहा है उनके पास, राइट? तो ये इंश्योर करना कि उनकी डेटा की भी प्राइवेसी हो, ठीक है? उनकी डेटा जो हमारे पास आ रहे हैं उनकी भी प्राइवेसी बनी रहे। तो ये दिस इज ओनली फॉर दिस, ठीक है? कि 3 कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेटा लोकलाइजेशन फ्रेमवर्क, इसके अंदर इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज, ऑडिटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसिबिलिटी, बिल्ड India's AI capabilities. You have to only read it once. There's nothing more important for your objective examination. This is only relevant for your descriptive examination. ये सारा आप ओरिजिनल पीडीएफ से पढ़ोगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है? क्योंकि इसमें ओवरव्यू दिया हुआ है, ठीक है? ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15। ये इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें से आपका इम्पोर्टेंट है या इसमें इम्पोर्टेंट आपको एंग्लोमरेशन इकोनॉमीज पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। फॉर योर ऑब्जेक्टिव टाइप्स में भी पूछ सकता है। एंग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एक मैग्नेट क्रिएट करता है ऐसी इकोनॉमी, यानी कि मतलब एक प्लेस पे इंडस्ट्रीज भी है, वर्कर भी है, सारे लोग वहीं जा रहे हैं। जैसे आपका सिलिकॉन वैली हो गया, टेक्सटाइल हब हो गया, नोएडा हो गया, कि वर्कर भी वहीं है, इंडस्ट्रीज भी वहीं है, तो वहां पे उनका जॉब भी एफिशिएंटली वर्कर, आई मीन उसकी उनकी प्रोडक्टिविटी भी वर्कर की मैच कर रही है। नॉलेज स्पिल ओवर हो रहा है। सिलिकॉन वैली का मतलब क्या होता है? जब आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, अगर आप करोल बाग रह करके पढ़ रहे हो, ORN रह करके पढ़ रहे हो, तो वहाँ आपको एक अंदर से नॉलेज क्रिएट होगा, क्योंकि आप देखोगे वहाँ हर कोई पढ़ रहा होगा, तो एक इंथुजियाज्म क्रिएट होगा, राइट? तो एंग्लोमरेशन इकोनॉमीज यही होता है कि मैग्नेट इफेक्ट क्रिएट करता है, लोगों को अपने पास बुलाता है, राइट? तो यहाँ पे क्या है, इनका चैप्टर टॉपिक क्या है? अर्बनाइजेशन मेकिंग इंडिया सिटी वर्क फॉर इट्स सिटीजन, ठीक है? यू कैन यूज दिस quotation in your answers, making India cities work for their citizens, right? तो इससे एंग्लोमरेशन इकोनॉमीज क्रिएट करने की कोशिश की गई है,
जिससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इम्प्रूव्ड फर्म डायनामिज्म, स्ट्रॉन्गर इनोवेशन आउटकम। तो ये मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। बाकी यहाँ पे और बिल्कुल भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये फिर मोबिलिटी का इशू है। एंड देन इट्स ओनली रीड इट वंस, यू हैव टू रीड इट वंस कि इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है तो उसने क्या क्या काम किया है। तो दिस इज नॉट रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। या सो दैट इज इट ऑन द इकोनॉमिक सर्वे। हमने इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही थॉरली पढ़ लिया है। आई मीन मैंने जो हाइलाइट्स उसके हैं आपको बता दिए हैं। आपको अब देखो इकोनॉमिक अभी पूरा लिया, अब इसको लेट्स समराइज करते हैं कि अभी तक क्या सीखा इकोनॉमिक सर्वे से। हमने ये सीखा कि सरकार ग्रोथ ओरिएंटेड काम कर रही है, राइट। और ग्रोथ ओरिएंटेड काम करने के लिए उसको एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी वो बढ़ा रही है, इंडस्ट्रियल में मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रही है, रिफॉर्म्स ला रही है, क्योंकि उसको पता है कि ग्लोबल बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। टैकल करने के सरकार अपनी कंट्री में ही बहुत सारे रिफॉर्म्स कर रही है। उसने रिफॉर्म्स किया है, एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन क्या है, हर सेक्टर में रिफॉर्म किया है, जीएसटी से लेकर के, न्यूक्लियर एनर्जी से लेकर के, और लेबर कोड से लेकर के, एंड बैंकिंग सेक्टर से लेकर के। तो ये सारा करने का ऑब्जेक्टिव है कि हमारा ग्रोथ होता रहे। ग्रोथ नहीं होगा तो दिक्कत होगी, राइट। तो ये पूरा एक कंक्लूजन समझ में आया है जितना सर्वे हमने अभी तक पढ़ा है, कि जो भी काम इन्होंने बताया है वो सारा ग्रोथ ओरिएंटेड है, डिमांड ड्रिवन है, एंड लाइक कि इम्प्रूवमेंट है सारी चीज़ों में। तो ये आप मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे बताया। नाउ मूव ऑन टू बजट। बजट एक बार देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो दिस द बजट ऑफ 2026-2027 एंड आपको बजट के बारे में पता होना चाहिए ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, इसको और क्या क्या बोलते हैं, बजट के साथ साथ क्या क्या पेश करते हैं, एंड सीक्वेंस क्या है बजट को पेश करने का। एंड या दैट्स इनफ फॉर इट। एंड इसके अंदर एस्टिमेट्स आते हैं, एडवांस एस्टिमेट क्या होता है, प्रोविजनल एस्टिमेट क्या होता है, बजट एस्टिमेट क्या होता है, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो द अल्टीमेट एजेंडा ऑफ दिस वीडियो इज टू नो यू। मुझे आपको पढ़ाना नहीं है कि बजट पढ़ाते कैसे, मुझे आपको बताना है कि बजट में आपको कौन कौन सा सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना है। अल्टीमेट आपको पढ़ना खुद ही है, राइट। सो मैं आपको बताऊंगी कि किस सेक्शन पे आप ज्यादा फोकस करो, क्या चीज यहाँ से पिक करना है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए और एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज 2026। या इंडियाज इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी। विकसित भारत, लेट मी या विकसित भारत बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन, राइट। व्हेन यू आर राइटिंग एनी आंसर to economic growth, when you have तो कहीं भी फिट करने की कोशिश करो। विकसित भारत, बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन, क्या क्या टारगेट है? एक्शन ओवर एम्बीवैलेंस, रिफॉर्म ओवर रेटोरिक, पीपल ओवर पॉपुलिज्म। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए नहीं है। और इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपका दिस एम्स। एम क्या है? Transform aspirations into achievement, potential into balance. Yeah, there's my cursor. Potential into balance. इसके 4 फोकस एरिया है। 4 फोकस एरिया क्या है? स्टेबिलिटी, फिस्कल डिसिप्लिन, सस्टेन ग्रोथ, मॉडरेट इन्फ्लेशन। एम आपका 2 है, पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस, राइट। पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस। इफ यू हैव पोटेंशियल, ये होता है ना कि आपके अंदर पोटेंशियल है, तो आप पोटेंशियल को उसको कन्वर्ट करना है परफॉर्मेंस में। पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस, ट्रांसफॉर्म एस्पिरेशन इनटू अचीवमेंट, स्टेबिलिटी, फिस्कल डिसिप्लिन, मॉडरेट इन्फ्लेशन, सस्टेन ग्रोथ। इन्हीं सबसे मिलके आपका इकोनॉमिक ग्रो होगा, राइट। अगर ये सारा बैलेंस आउट है, स्टेबल है। नाउ इसके साथ या इसके कंट्रीब्यूटर जो 7 ग्रोथ
हाई ग्रोथ रेट ऑफ 7%। अब इसके कंट्रीब्यूटर कौन कौन से हैं? कंट्रीब्यूटर में अगर हमें 7% ग्रोथ रेट चाहिए तो इसके इन सारे सेक्टर्स पे फोकस हमारा होना चाहिए। एनर्जी सिक्योरिटी, क्रिटिकल रिड्यूस क्रिटिकल इंपोर्ट डिपेंडेंसीज, हमने पढ़ा था ना इकोनॉमिक सर्वे में कि चैप्टर नंबर 1 पे क्रिटिकल मिनरल, चैप्टर नंबर 1 में कि हमारा सरकार का फोकस कहाँ पे है? मिनरल्स पे। वर्ल्ड का फोकस है क्रिटिकल मिनरल्स पे, राइट? तो रिड्यूस क्रिटिकल इंपोर्ट डिपेंडेंस, फॉर रीचिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, फिस्कल प्रूडेंस, मॉनेटरी स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट ऑन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सिटीजन बेनिफिट्स, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स से इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट से आपका इम्पोर्टेंट है इसके जो ग्रोथ इंजन्स है। इस बजट में क्या क्या अनाउंस हुआ है? इस बजट में अनाउंस हुआ युवा शक्ति ड्रिवन बजट। ये कैसा बजट है? युवा शक्ति, राइट? हर साल ये कुछ ना कुछ टर्म लेके नया नया आते हैं। कभी सप्त ऋषि लेकर के आएंगे, कभी गति इंजन की ऐसे कुछ 7 इंजन लाए थे। तो इस बार क्या है? युवा शक्ति ड्रिवन बजट। गवर्नमेंट ने 3 संकल्प दिए हैं। गवर्नमेंट के संकल्प क्या क्या हैं? टू फोकस ऑन पुअर, अंडर प्रिविलेज एंड डिसएडवांटेज। पहला कर्तव्य क्या है? एक्सेलरेट एंड सस्टेन। ये आपको याद रखना है एज इट इज। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और ये आपका सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। पहला कर्तव्य एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंड कर्तव्य फुलफिलिंग एस्पिरेशंस ऑफ आवर पीपल। थर्ड कर्तव्य विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। इसके अंदर एक बार पॉज करना वीडियो और ये रीड कर लेना कि इसके अंदर क्या क्या है, किस किस चीजों पर फोकस किया गया है। तो 3 संकल्प, 3 कर्तव्य है। इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसे याद करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ, पीपल, सबका साथ सबका विकास, ठीक है? थर्ड कर्तव्य। नाउ मूव ऑन टू अनदर। या ये एक बार देख लो कि कैसे इनका ये फ्लो कर रहा है। आई मीन दिस इज अबाउट दी, इन्होंने जो फोकस किया है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, टेक्नोलॉजीज, एआई ड्रिवन, एआई एप्लीकेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये रिलेवेंट नहीं है। नाउ रिफॉर्म एक्सप्रेस, जैसे मैंने बताया 2025 आपका रिफॉर्म एक्सप्रेस है। Over 3, government has undertaken comprehensive economic reform towards creating employment, boosting productivity and accelerate growth. 350 रिफॉर्म किए गए हैं जिसमें जीएसटी, लेबर, मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल, हाई लेवल कमिटीज, डीरेगुलेशन, यानी सेंट्रल इज वर्किंग विद द स्टेट ऑन डीरेगुलेशन एंड कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट। यस, दिस इज इम्पोर्टेंट। पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट से बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पूछ लेते हैं, 4-5 दे देंगे, बोलेंगे इनमें से कौन सा नहीं है या इनमें से कौन सा है, इसमें से क्या मिसिंग है, कितने पिलर्स है। तो कितने पिलर्स है? 1 2 3 4 5 6 पिलर्स है। याद रखना क्या क्या पिलर्स है, एक बार देख लेते हैं। सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि हमने इसके एम में भी, उसमें भी पढ़ा था, एम था आई गेस, यस, गोल्स में भी पढ़ा था। स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ। देन सेकेंड इज पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, ease of doing business and ease of living, fiscal matters, right? ये इसके 6 पिलर्स हैं। नाउ अब इसके अंदर अंदर जाते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। पहला क्या? सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा? इंडस्ट्रीज से होगा, राइट? तो इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्रीज में भी सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना होगा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, बायोफार्मा शक्ति, हाईटेक टूल रूम, सीपीएसईज, स्कीम फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। इसमें आपको याद यही सब करना है, राइट? कि क्या क्या इसके अंदर स्कीम्स लाए गए हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए। स्कीम फॉर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट रिसर्च, माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। बजट 2026-27 में क्या क्या स्कीम्स लाए गए हैं, राइट?
डेडिकेटेड केमिकल पार्क यहाँ लाए जाएंगे, ये एस्टिमेट है, मतलब कि हम अब इस पे काम करेंगे। 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाएंगे, डेडिकेटेड इनिशिएटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अफोर्डेबल गुड स्पोर्ट्स, scheme to revive 2000 legacies। ये आप एक बार once only read once, एक बार पढ़ना बस, ठीक है। और मतलब ये ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे पढ़ लिया, एक बार पढ़ लेना कि अच्छा ये सेक्टर्स में काम हुआ है, करना है, सरकार ने बोली है कि इस पे काम करेंगे, राइट। टैक्स रिफॉर्म टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, exemptions from income tax for 5 years to non-resident providing capital goods, right? 5 years to non-resident providing capital goods, equipments or tooling to any toll manufacturers in bounded zone। देखो अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज दे दिया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में बजट 26 और 27 में क्या रिफॉर्म किए गए हैं, 3-4 स्टेट दिया, ठीक है। तो आपको ये सारे जब आप ये पढ़े रहोगे ना तो याद रहेगा। तो ये आपको रीड वंस, ठीक है, कि क्या क्या प्रोविजन ऑफ सेफ हार्बर ऑफ टू नॉन रेसिडेंट्स फॉर कंपोनेंट वेयर हाउसिंग। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स है, मैं एक एक पॉइंट करके नहीं पढ़ाऊंगी बिकॉज यू आर कैपेबल ऑफ इनफ ऑफ डूइंग इट, राइट। आप पढ़ लोगे, बस मैं ये बता रही हूँ कि आपको इसको एक बार देख लेना है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक बार देख लेना, पॉज इट एंड पढ़ लेना, ओके। नाउ 3 एमएसएमई, ये एमएसएमई रिवाइज्ड वर्जन इसका देख लेना। इसके अंदर टर्नओवर और प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट क्या है, एंड इसके अंदर स्कीम्स क्या है। फ्री प्रोनॉग अप्रोच टू हेल्प एमएसएमई ग्रोज एज चैंपियन, राइट, ग्रोज एज चैंपियन, ग्रो कराने के क्या क्या इनिशिएटिव सरकार लेगी। डेडिकेटेड 10,000 करोड़ एसएमईज ग्रोथ फंड इक्विटी यानी सपोर्ट, पैसे से मदद करेगी। तो आपको ये डेटा याद होना चाहिए, 10,000 करोड़ एसएमईज। टॉप अप दी सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड विद 2,000 करोड़, राइट। प्रोफेशनल सपोर्ट क्या देगी, कॉर्पोरेट मित्रास को डेवलप करेगी, ये याद रखना आपको, ठीक है। टीयर 1 टीयर 2 इन द मिनिट एमएसएमईज, यहाँ से लिक्विडिटी में देख लेना एक बार कि इंट्रोड्यूस द क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मैकेनिज्म थ्रू दी, रीड इट वंस, यू हैव टू रीड इट वंस। इंडियन इकोनॉमी आप ऐसे ही पढ़ा जाता है, राइट। हर चीज याद नहीं रखोगे, लेकिन आप जब ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर दोगे ना, तो अगर स्टेटमेंट पढ़ोगे भी तो थोड़ा बहुत याद आएगा कि हाँ यार ये स्टेटमेंट नहीं था, ये चीज मैंने नहीं पढ़ा था। तो जब भी पढ़ना ध्यान से पढ़ना, एक बार रीड कर लेना, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर आपका इम्पोर्टेंट है। और आंसर राइटिंग में भी आपको मेंशन करना है कि सरकार ने बजट 2026-27 में क्या एस्टिमेट्स रखे हैं या क्या चीज एमएसएमई सेक्टर में काम किया है, करेंगे, राइट। टैक्स प्रपोजल, रिमूवल ऑफ द करंट वैल्यू कैप ऑफ 10 lakh per consignment on the courier support, right? Now renewing the emphasis on the service sector, अभी हमने पढ़ा था इकोनॉमिक सर्वे कि सर्विस सेक्टर इज अ मेजर ग्रोथ, कितना था 50 आई गेस 56% या, और 7.2% जीवीए ग्रोथ है, 56 जीडीपी में था। तो देखो ऐसे याद हो जाएगा आप जब ऐसे बार बार पढ़ोगे। सर्विस सेक्टर में क्या क्या, रिन्यूइंग द एम्फसाइज ऑन द सर्विस सेक्टर, ठीक है। हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी, ये विकसित भारत पे फोकस किया गया है। हेल्थ में, कोर इकोसिस्टम में, मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगी, बस ये पूरा आपको रीड करने वाला है, कुछ ऐसा यहाँ पे बहुत रेलेवेंट नहीं है जो आपको पढ़ना है। यस, ये टर्म आप मेंशन करना व्हाइल राइटिंग एन आंसर, दैट इज एन ऑरेंज इकोनॉमी। व्हाट डू यू मीन बाय ऑरेंज इकोनॉमी? ये टर्म यूज किया था जब मैं बजट की निर्मला सीतारमन जी का भाषण सुन रही थी, तो उन्होंने ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में बात किया। इसी तरह ब्लू इकोनॉमी होता है, इसी तरह लाइक या ऑरेंज इकोनॉमी, ये सब ये ऐसी टर्म्स है ना, जैसे हमने पढ़ा था एंग्लोमरेशन इकोनॉमी,
अभी पढ़ा था बजट में। तो ये इकोनॉमीज के बारे में आप देख लेना एक बार। नाउ डिजाइन, सेटिंग अप अ न्यू इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ये रिलेवेंट नहीं है। खेलो इंडिया मिशन बिल्कुल नहीं। एजुकेशन, टूरिज्म, पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो, लेकिन छोड़ भी सकते हो। टैक्स रिफॉर्म टू बूस्ट सर्विस सेक्टर, यस दिस वन इज इम्पोर्टेंट, यू कैन रीड, क्योंकि आपके आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है कि सर्विस सेक्टर में सरकार ने अपने बजट में क्या उसको ग्रो कराने के लिए इनिशिएटिव लिए हैं कि करेंगे 2047 तक। ओके, सो सॉरी अबाउट दिस बिकॉज थोड़ा सा लैपटॉप में इशू चल रहा है। आई विल टैकल इट, but yeah, that's not the major barrier I consider it, but ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म सरकार ने, हमने पढ़ा था ना अभी, फाइनेंशियल सेक्टर में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2005 इंट्रोड्यूस किए है। तो आपको ये, आप जब आंसर लिख रहे होगे तो इसको लिखना, विकसित by setting up a high level committee on banking for विकसित भारत to align with next ग्रोथ फेज। यहां से आपको क्या लेना है, यहां से आपको इम्पोर्टेंट है दिस, इसके अंदर स्कीम्स क्या है। अमृत, अंडर करंट स्कीम अंडर अमृत विल कंटिन्यू, इंसेंटिव्स ऑफ 100 करोड़ फॉर सिंगल इशुएंस ऑफ म्युनिसिपल बॉन्ड्स। ये सारे आपके एग्जाम्स स्टेटमेंट वाइज से पूछ सकता है। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द फेमा, फेमा को रिव्यू किया गया है। नॉन डेट इंस्ट्रूमेंटल, इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट मैकेनिज्म फ्रेमवर्क एंड टोटल रिटर्न स्वैप ऑन कॉर्पोरेट bonds. You have to once read it, right? Then text proposal for financial sector, एक बार पॉज करना, रीड कर लेना। दैट इज दिस इज नॉट वेरी रिलेवेंट फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। व्हाट इज रिलेवेंट, ये, हाँ, इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम बाय एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर। सो हमने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर किस पे फोकस था, फार्मर्स की इनकम पे था, प्रोडक्टिविटी पे था, एंड देन एक और था एग्रीकल्चर, उसके टाइटल पे, टॉपिक पे, राइट। तो देन अभी क्या है, फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करना। कैसे इंक्रीज होगा, दिस, यहां से देखो, भारत विस्तार। भारत विस्तार क्या है, इसको मैं लेट मी जूम करूं, मैं इसको थोड़ा, यस, राइट। भारत विस्तार, integrating AgriStack portal and the ICAR package on agriculture practice with AI system। इस एक मतलब एग्रीकल्चर स्टैक पोर्टल को AI सिस्टम से इंटीग्रेट करना। देन सैंडलवुड, ठीक है, फोकस कल्टीवेशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट प्रोसेसिंग। ये आपको सारी चीजें एक एक बार पढ़नी है। देखो इंडियन इकोनॉमी में लग तो बहुत रहा होगा कि बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें पढ़नी है, ऑब्वियसली बहुत चीजें होती हैं, बट यू हैव टू, यू कैन नॉट कीप एवरीथिंग इन योर माइंड, बट कुछ चीजें जो आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको आप याद कर सकते हो, राइट। बीइंग अ ह्यूमन हम इतनी सारी चीजें नहीं याद कर पाएंगे, राइट, बट कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, 2 बार रिवाइज करोगे तो एटलीस्ट ब्रेन में बैठ जाएगा वो। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ 500 रिजर्वॉयर्स एंड अमृत सरोवर किसके अंदर है, फिशरीज के अंदर है। डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर इंडियन कैशू एंड कोकोआ, ठीक है। हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, सपोर्टिंग हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, सपोर्टिंग हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, इसके लिए क्या है, कोकोनट प्रमोशन स्कीम, कोकोनट प्रमोशन स्कीम्स। तो यू हैव टू रीड इट वंस की सरकार फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या बजट में एस्टिमेट की है या क्या क्या करेगी, राइट। एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर हॉर्टिकल्चर, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, टेक्स्ट प्रपोजल, रीड इट वंस, ये एक बार पढ़ लेना, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है।
पढ़ना तो सभी चीजें हैं, राइट, यू कैन नॉट अवॉइड, मतलब पढ़, मैं बोलूँ अब इसको अवॉइड नहीं कर सकते, राइट। सेकेंड पिलर इसका क्या है, स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है। यहां से इंपॉर्टेंट है ग्रोथ किससे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। कैपेक्स कितना इंक्रीज किया गया है, फाइनेंशियल ईयर 2015 में 2 लाख करोड़ था, जो कि बढ़ के 12.2 लाख करोड़ हो गया फाइनेंशियल कि 2000 फाइनेंशियल ईयर 27 तक पब्लिक कैपेक्स इंक्रीज होगा 12.2 लाख करोड़, राइट। सेवरल इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, INVIT, REIT, NIIF एंड नाफिड, ये सब आपको पता होना चाहिए इसके फुल फॉर्म। कंटिन्यूस टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिटीज ओवर 5 lakh population, tier 2 and tier 3. Now, yeah, setting up an infrastructure. बहुत ज्यादा नीचे चला गया था। सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर गारंटी फंड, सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर गारंटी फंड को सेट करेंगे। Recycling of restate assets of CPSEs through setting of dedicated REITs, dedicated freight corridor, 20 new national waterways, coastal cargo promotional scheme, 6 to 12% by 2047। तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स है ना, ये सारे आपको पढ़ने हैं, ये सारे आपको पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आ गया तो क्या करोगे, राइट। तो एक बार इसको देख लें, सेस की स्कीम, इसका फुल फॉर्म देख लेना। याद है मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे के पहली क्लास में बताया था कितना हर एक स्टेट को कितना अपने खर्चे का कैपेक्स में खर्चा करना चाहिए, वो यही है सेस की स्कीम। इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। इसके अंदर स्कीम टू अडॉप्ट कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज विद आउटले ऑफ 20,000 करोड़, एग्जेम्पशंस ऑफ BCDs, रीड इट वंस, एवरीथिंग रीड इट वंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट टिल द ईयर 2035, राइट। ये लास्ट डेट याद रखना कि कब तक किस टारगेट को हमें अचीव करना है, राइट। जैसे हमने 2033 तक न्यूक्लियर एनर्जी वाला टारगेट करना था, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। तो ये लास्ट डेट आपको याद होनी चाहिए, जैसे हमने वो इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा था, राइट, कि लास्ट ईयर टारगेट ईयर कब तक का है, कब हमें कंप्लीट करना है। अर्बनाइजेशन, सिटी इकोनॉमिक रीजन, इसमें क्या क्या किया गया है, ग्रोथ कनेक्टर्स, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, ठीक है, बस इतना याद कर लो, कहाँ से क्या कनेक्शन है ये याद नहीं रखना है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एक बार बस वंस पढ़नी है। थर्ड पिलर क्या है, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट में क्या है, बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग केयर इकोसिस्टम, स्ट्रॉन्ग केयर इकोसिस्टम्स, राइट, अलाइंग केयर सर्विसेज, रीड इट वंस, रीड इट वंस, क्या क्या किया गया है लोगों को ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। दिव्यांग सहारा योजना, यू कैन मेंशन इट, दिव्यांग जन कौशल योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये सारी चीजें। एंड सपोर्टिंग आर्टिफिशियल लिम्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सरकार इस पे वर्क करेगी। स्ट्रेंथन प्राइम मिनिस्टर दिव्यांश केंद्र एज अ मॉडर्न रिटेल स्टाइल सेंटर्स, सेटिंग अप ऑफ निम्हास, निम्हास आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इमरजेंसी ट्रॉमा केयर सेंटर्स। तो ये सारी चीजें आपको देखो, हाईलाइट इज जस्ट अबाउट, यू हैव टू रीड एवरीथिंग, यू हैव टू कीप इन माइंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये जो मैंने अभी बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर स्टेटमेंट वाइज में पूछ दिया तो हम इसको कैसे टैकल करेंगे। ओके, नाउ ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, रीड इट वंस, यहाँ से आपको बहुत रिलेवेंट कुछ नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, individual person resident outside India, read it once, everything read it once, पॉज करना, रीड कर लेना, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कि ये इतना डेटा ड्रिवन नहीं पूछेगा। यू हैव टू लाइक नो द फुल फॉर्म ऑफ दिस ICDS, I and
DAS, ठीक है, इन सब के फुल फॉर्म पता होने चाहिए। No, not very relevant. Yeah, fiscal matter, yes, this is very important. 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में पूरा पढ़ लेना। इसके चेयरमैन कौन है, ये कब से कब तक है, और इसका डिवैल्यूएशन इज 41% शेयर and provision of 1.4 lakh crore to the state for the financial year 2027 of finance commission grant, ठीक है, 1.4 lakh crore. These रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज एंड डिजास्टर्स मैनेजमेंट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, इसको दिमाग में रख लेना कि 1.4 लाख करोड़ स्टेट को दिया जाएगा, जिसमें रूरल अर्बन और लोकल बॉडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट सारे इंक्लूड हैं। नाउ फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा, कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो टारगेट किया गया है 50 ±1% बाई 2013, राइट, बाई 2013, यानी कि हमें अपना डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, यानी कि डेब्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो एटलीस्ट 50 ±1% बाय द 2030 टारगेट है, राइट। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो अभी बजट एस्टिमेट किया गया है, विच इज 55.6%, विच इज वेरी रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन 26-27 compared to last year 25-26, which is 56.1. पहले साल, इससे पहले साल में कितना एस्टिमेट था, 56.1% एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। इस साल एस्टिमेट किया गया 55.6% एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द फिस्कल डेफिसिट हैज बीन एस्टिमेटेड एट अ पार the budget deficit is 4.4% of GDP, right, 4.4% of GDP revenue expenditure, ठीक है। In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in the budget 26-27 is estimated to be 4.3% of GDP. इससे पहले वाले में revenue expenditure, the fiscal deficit has been estimated कितना, 4.4, अभी 4.3। तो ये आपको याद होना चाहिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। डेफिसिट के ट्रेंड्स देख लो आप, 4.3, 1.5, 0.7, 0.3। इकोनॉमिक सर्वे में भी आपके डेफिसिट्स के ट्रेंड्स थे, देख लेना एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। बजट एस्टिमेट है ये, ठीक है, ये बजट एस्टिमेट है, देखो ये 26-27 कितना है, फिस्कल डेफिसिट इज 4.3, revenue deficit is 1.5, primary deficit 0.70, and effective revenue is 0.30. This is relevant for your examination, very 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 important for your examination। अगर आप यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हो तो उसमें आपसे पूछ लेता है सबसे ज्यादा कौन सा है, तो सबसे ज्यादा कौन सा डेफिसिट है, सबसे ज्यादा आपका है फिस्कल डेफिसिट, देन आपका आता है रेवेन्यू डेफिसिट, देन आपका आता है प्राइमरी डेफिसिट, देन इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। और इसके आपको डेफिनेशंस भी याद होने चाहिए, इसके आपके फॉर्मूले भी याद होने चाहिए कि ये क्या इंक्लूड करता है, क्या एक्सक्लूड करता है, ये याद होना चाहिए। और फिस्कल डेफिसिट को आपका बोरोइंग, कंट्रीज का बोरोइंग भी कहते हैं। नाउ रुपीज कम फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा सरकार को पैसे आ कहाँ से रहे हैं। अगर वो 1 रुपए खर्चा कर रही है तो उसके पास 1 रुपए आ कहाँ से रहे हैं। तो सबसे ज्यादा नोट डाउन करते जाना इसको, क्योंकि मैं आई एम नॉट कैपेबल ऑफ राइटिंग हियर, बट मैं आपको बता रही हूँ, यू कैन नोट डाउन। सबसे ज्यादा सरकार के पास जो पैसे आते हैं वो आ रहे हैं बोरोइंग से। तो सबसे ज्यादा बोरोइंग है विच इज 24%, एंड देन आफ्टर, अब इसको परसेंटेज भी याद रखना क्योंकि आप एग्जाम में परसेंटेज भी पूछ रहा है। तो सबसे ज्यादा बोरोइंग से विच इज 24%, देन आपका कॉर्पोरेशन टैक्स which is 18, no, then आपका इनकम टैक्स 21%, देन आपका कॉर्पोरेशन टैक्स 18%, देन आपका जीएसटी। देखो जीएसटी से अब कम आ रहा है, क्यों आ रहा है, ड्यू टू द रैशनलाइजेशन ऑफ द रेट्स, राइट। रेशनलाइजेशन, रेट्स का रैशनलाइजेशन हुआ है जिसकी वजह से अब जीएसटी का कलेक्शन हम कम आ रहा है।
इसके पहले वाले बजट में, इससे पहले वाले में सबसे ज्यादा कलेक्शन जीएसटी से आता था, लेकिन अभी नहीं है, राइट। तो सबसे ये बोरोविंग कम फ्रॉम है ना, हाँ ठीक है, रुपीज कम फ्रॉम, तो सबसे ज्यादा बोरोविंग्स, फिर देन आपका आता है कॉर्पोरेट टैक्स, नहीं इनकम टैक्स, देन कॉर्पोरेट टैक्स, देन जीएसटी, देन आफ्टर, अब इसको देख लेना, देन आफ्टर नॉन टैक्स रेवेन्यू, देन इसके बाद आता है विच इज यूनियन एक्साइज ड्यूटी, देन आपका कस्टम, सबसे कम आपका नॉन डेप कैपिटल रिसिप्ट। ये ऐसे पैसे होते हैं जिसको दोबारा हमें देना नहीं पड़ता है, राइट। नॉन डेट, ये किसी तरह का डेट जनरेट नहीं करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट, ठीक है। तो इसको आप लिख लेना जैसे ग्रेटर देन करके कि सबसे ज्यादा कैसे आ रहे हैं। तो लास्ट टाइम वाले वीडियो में मैंने एक बिग सिटी एनयूसी ऐसे करके एक निमोनिक जनरेट किया था, लेकिन अब नहीं है। अब क्या है, पहले है बिग, यहाँ पे जीएसटी के पहले आ रहा है कॉर्पोरेशन टैक्स, राइट। तो ये चेंजेस है, आप पिछले वाले से कंपेयर कर लेना। पिछले वाले में पहले जीएसटी, पहले आ रहा था बोरोविंग, फिर इनकम टैक्स, देन जीएसटी। अब आ रहा है बोरोविंग, इनकम टैक्स, देन आपका कॉर्पोरेशन टैक्स। ना रुपी जाता कहाँ है, सरकार का सबसे ज्यादा खर्चा सरकार करती किस पे है, या उसका पैसा जा कहाँ रहा है, विच इज इसी तरह का परसेंटेज देखो सबसे ज्यादा कहाँ जा रहा है, विच इज 22% आपका जा रहा है सबसे ज्यादा किसमें, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस में। किसमें जा रहा है, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस में 22%, ठीक है। ये आप इसको एक बार पॉज करना, इसको आप खुद से अरेंज करना, राइट। इसको मैं करा नहीं रही हूँ क्योंकि आई एम नॉट कैपेबल ऑफ राइटिंग इट, बट यू हैव टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू नोट इट डाउन कि सबसे ज्यादा कहाँ से पैसे आ रहे हैं, सरकार के पैसे जा कहाँ रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा स्टेट शेयर है, देन आफ्टर आपका सेकेंड, देन आफ्टर आपका सॉरी इंटरेस्ट पेमेंट है, देन 20% के बाद आपका है ओके 8 सेंट्रल सेक्टर स्कीम, देन आपका 17 के बाद है आपका सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। सबसे कम जो सरकार का, नहीं डिफेंस में है, डिफेंस है, सबसे कम जो सरकार का खर्चा है विच इज पेंशन एंड सब्सिडीज, ठीक है, ये याद रखना। तो यू कैन राइट इट इन असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना इसको, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू अनदर, कैपिटल रिसीट, ये इंपॉर्टेंट है। लाख करोड़ आपको याद होना चाहिए क्योंकि अब यूजीसी नेट का पेपर दे रहे होगे तो आपसे लाख करोड़ में पूछने लग रहा है कि सरकार के पास कैपिटल रिसीट एस्टिमेट किया है कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 26-27 18.1 लाख करोड़ रुपए एज अ, ये आपके पास आएगा एज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल रिसीट, सेम एज इट इज बजट रेवेन्यू रिसीट 35.3 लाख करोड़ एट बजट एस्टिमेट 26-27। इसमें से कैपिटल ओके इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर लाख करोड़, ये याद होना चाहिए। ये सारे डेटा आपको ये याद करना, नो पॉइंट कि अब इसको याद नहीं कर पाओ क्योंकि अब यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हो तो इसमें ऑब्जेक्टिव इसमें ये लाख करोड़ में अब पूछ रहे हैं, राइट। जस्ट अ सेकेंड, ओके। रोबस्ट इकोनॉमिक फाउंडेशन, दिस इज यस, ये आप देख लो एक बार कि सेंटर नेट टैक्स रेवेन्यू कितना है, जिसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है, नॉन डेप्ट टैक्स रेवेन्यू कितना है। ब्लैक वन इज द नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट विच इज 28, ये लाख करोड़ है। नो नॉट रेलेवेंट। टोटल स्टेट ट्रांसफर, स्टेट एंड यूटी ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लो 26.2 लाख करोड़, ये पूछा था पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में पूछा था। रिवाइज एस्टिमेट कितना है 23, अब ये है 26.2 लाख करोड़ रुपए स्टेट एंड यूटीज को ट्रांसफर करेंगे। नाउ कम टू द एंड पार्ट ऑफ दिस बजट विच इज दी सरकार का खर्चा का एलोकेशन, मतलब सरकार सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ अभी कर रही है। तो
मेजर आइटम्स क्या है, इसको आप एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना। सबसे ज्यादा खर्चा ट्रांसपोर्ट, देन डिफेंस, देन रूरल डेवलपमेंट। तो पिछली बार मैंने ना एक स्टोरी बता करके आपको समझाया था, तो वैसे ही आप समझ आना, इसको आप अरेंज कर लो। जैसे TDR, TDR, HA, मैं लिख नहीं पा रही हूँ बट आप लिख लेना कॉपी पे, TDR, HA। T फॉर ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा, देन डिफेंस, देन रूरल डेवलपमेंट, देन ह्यूमन होम अफेयर्स, देन एग्रीकल्चर। और सबसे कम का जो सरकार का खर्चा है, विच इज जस्ट सेकेंड, सबसे कम जो सरकार खर्चा कर रही है वो है आपका फाइनेंस, मतलब किस मिनिस्ट्री में सबसे कम एलोकेशन है, सबसे कम है फाइनेंस, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, एंड फाइनेंस, देन एक्सटर्नल अफेयर्स, राइट। यू कैन अरेंज इट, नीचे से 2 याद कर लो, 3 याद कर लो, ऊपर के 5 याद कर लो, राइट। TDR, HA, TDR, HA, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर एंड एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। ये एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, मिनिस्ट्रीज में कितना इतना पैसा देगी, देखो ट्रांसपोर्ट में कितना ज्यादा दे रही है। दैट्स वाई आप इंटरकनेक्शन समझने की कोशिश करो। ट्रांसपोर्ट में ज्यादा दे रही है, हमने वहां रिफॉर्म में पढ़ा, हमने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा था कि रूरल डेवलपमेंट में वो इंटर फ्रॉम परफॉर्म पार्टिसिपेशन फ्रॉम पार्टिसिपेशन टू पार्टनरशिप था, ऐसे करके। तो ये डेवलपमेंट कैसे कर रही है, डेवलपमेंट वाया रेल कनेक्टिविटी, वाया रोड कनेक्टिविटी, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस की है सरकार इस टाइम के बजट में, इसीलिए बजट एलोकेशन जो है इस सरकार का मतलब इस इस बजट का एलोकेशन मिनिस्ट्रीज में ज्यादा है। तो TDR, HA, ओके। सो ओके, दैट ऑन दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड बताना कैसा लगा आपको, आपने क्या क्या सीखा, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इम्पोर्टेंट है। तो ये समझ में मैं आपको समझाना चाह रही थी कि सरकार किस तरफ मूव कर रही है, उसका काम क्या है, और वो अपने फ्यूचर में क्या करना चाह रही है। तो ये मैं आपको पास्ट से फ्यूचर में लेकर के गई हूँ, राइट। पास्ट से यानी इकोनॉमिक सर्वे में जो जो कार्य हुआ है, और फ्यूचर में उसने बजट में अभी क्या क्या किया है, उससे कनेक्ट कराने की कोशिश किया। आई होप आई एम केपेबल इनफ, सॉरी, आई होप कि मैंने आपको उतना कनेक्टिविटी व्हाट यू से कि कनेक्टिविटी कनेक्ट कराने में हेल्पफुल रही। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।